नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 6 अनोखा वरदान करने जा रहे हैं। अनोखा वरदान एक कहानी है और इसमें एक बुद्धिमान नवयुवक के बारे में बताया गया है जिसने अपने बुद्धि के बल पर वे सब कुछ प्राप्त कर लिया जो उसे चाहिए था। तो आइए शुरू करते हैं कहानी अनोखा वरदान। विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर एक तंग से रास्ते से जा रहा था। वह भेष बदले हुए था। भेष बदलना, भेष का अर्थ होते हैं रूप। और तूफानी रात ऐसी रात जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो और आंधी हो, ऐसी रात को बोलते हैं तूफानी रात। मामूली कपड़े पहनकर जनता के बीच जाकर उनका हाल चाल पूछना उसका नियम था। तो वे मामूली कपड़े पहनकर जनता के बीच जाता था और उनका हाल चाल पूछता था। एक रात राजा भेष बदल कर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, बिल्कुल गीला हो गया। परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह धीमे धीमे का अर्थ होते धीरे धीरे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। हाथ साफ करना होता है चुराना चाहते थे, हथियाना चाहते थे राजा के घोड़े को डाकू। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गया, मगर वह घबराया नहीं। अचानक से जब उसने डाकुओं को देखा तो वो एकदम से हैरान हो गया, सकते में आ गया, लेकिन वे घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में फंस गया। घोड़े का खुर अर्थात घोड़े का जो पाँव था वो सड़क के गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। नौजवान होते हैं नवयुवक, नए जवान जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं नौजवान, यंग पीपल। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बंट गया और इस प्रकार राजा बच निकला। राजा जहाँ भी भेष बदल कर जाता था उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी आ पहुंचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। अंगरक्षक होते हैं बेटा जो राजा की रक्षा करने के लिए उसके साथ में सैनिक रहते थे, उन्हें कहते हैं अंगरक्षक, और इसको इंग्लिश में आप बॉडीगार्ड कहते हैं। राजा उन नवयुवकों से बड़ा प्रसन्न था। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश होना, क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चलें। भोर होने पर, भोर अर्थात सुबह, भोर का अर्थ होता है बेटा सुबह, होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बांका ना कर सके। बाल बांका ना कर सके, बाल बांका ना कर सकना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कुछ भी ना बिगाड़ सके। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। सब ने नवयुवकों की बहुत तारीफ की। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ करना। अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। राजा ने कहा, आप बारी बारी जो चाहे मांगो। अगर मेरे बस के बाहर ना हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। उन 6 में से सबसे बड़ा था। राजा ने पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी। लालसा का अर्थ होता है बेटा इच्छा, कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। आलीशान का अर्थ होता है भव्य, बहुत बड़ा भवन, मकान। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर दिया और इस तरह उसकी इच्छा पूरी की। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह सब्जी तरकारी बेचने आते हैं।
गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है। कष्ट का अर्थात बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत दुख होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। अब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान हैं। मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। देखो बेटा, विदूषक का अर्थ होते हैं हंसी मजाक द्वारा दरबारियों का मनोरंजन करने वाला, या मस्करा कहते हैं इसे। देखो बेटा, आजकल के समय में मनोरंजन के बहुत से साधन हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल है, या और भी बहुत सी साधन हैं मनोरंजन के। लेकिन प्राचीन समय में, पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं था। तो तब मनोरंजन का साधन ऐसे राजा लोग ऐसे रखते थे कि उन्होंने दरबार में ही एक ऐसा आदमी नियुक्त किया होता था जो अपनी बातों के द्वारा या फिर किसी दूसरे का नकल करके सब लोगों का मनोरंजन करता था, सबको खुश करता था। तो उसे कहते हैं विदूषक। राजा ने विदूषक से पूछा तो उसने खुशी से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। पांचवें नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरों में सोना भरकर उसे भी धन दे दिया गया। अब छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आएं। अतिथि होता है बेटा मेहमान। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा। स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है, उसी को मेहमान बनाना चाहते हैं। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक मेरे वश में होगा वह उसकी इच्छा को पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। उसने मान लिया कि मैं एक दिन आपके यहाँ अतिथि बनने आऊँगा, मेहमान बनकर रहूँगा। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा उस नौजवान के घर जाएं तो उनके दौरे का ठीक ठीक प्रबंध हो, ठीक से उनका इंतज़ाम होना चाहिए। ना राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो, ना उनके सेवकों को, ना घोड़ों को। अब बढ़िया सड़क बनाना ज़रूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। अतः राजसी ठाट बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी से इतने बड़े महल की देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा? कैसे राजा और उनके संगी साथियों की देखभाल करेगा? इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया, सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी। पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी राजदरबारी का ही अतिथि बन सकता था। इसलिए उस नवयुवक को राजदरबारी की पदवी भी देनी पड़ी, अर्थात उसे राजदरबारी बनाना पड़ा। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। अभी एक और बात बाकी थी। जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा, अतिथि मेहमान बनकर ठहरेगा, उसकी गृहिणी, गृहिणी जो उस घर की मालकिन होगी या उस घर की जो स्त्री होगी, उसको राजा के मिजाज, मिजाज होते स्वभाव, तो राजा के स्वभाव का पता होना चाहिए, उसकी पसंद का पता होना चाहिए। तो इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसी को नहीं थी। तो शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने, उस समझदार बुद्धिमान नौजवान ने सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। तो इस तरह से बच्चे देखो, आपने इस अनोखा वरदान कहानी में ये छठे नौजवान ने किस तरह से अपने बुद्धि बल से वह सब कुछ पा लिया जो पांचों नवयुवकों ने अलग अलग मांगा था। तो इसलिए बेटा सबसे बड़ा बल बुद्धि बल है। तो इस तरह से हमारी ये कहानी है, और इसके बाद मैं आपके साथ इस कहानी के प्रश्न उत्तर के साथ अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।